हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। हमने लास्ट कुछ वीडियोस हमने सब डोमेन रिकॉन के ऊपर देखे बनाई थी, जिसके अंदर हमने सब फाइंडर एंड फाइंड डोमेन, एक्चुअली फाइंड डोमेन हमने यूज़ नहीं किया था, फाइंड डोमेन हम आज यूज़ करेंगे। हमने सब फाइंडर HTTPX और वे बैक URLs यूज़ करा था, जिसमें हमारे कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि अब बग बाउंटी के ऊपर कुछ वीडियोज़ बनाऊँ और बताऊं कि मतलब कैसे हम उन बग्स को फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारी आगे की सीरीज़ रहेगी वो इन्हीं के ऊपर रहेगी। हम चेक करेंगे कि हम बग्स कैसे फाउंड कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं सब डोमेन टेक ओवर से। सब डोमेन टेक ओवर हाई प्रायोरिटी बग है। अगर हम इस पे HackerOne पे देखें हमें मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा POCs कुछ दिखा देता हूँ इसमें। ये स्टारबक्स, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि $2000 इसके लिए पे करें। और स्टारबक्स नॉर्मली अपने सारे सब डोमेन टेक ओवर वल्नरेबिलिटी के लिए $2000 पे करता है। अब हम देख लेते हैं सब डोमेन टेक ओवर क्या है। सब डोमेन टेक ओवर हम किसी सर्विस का, किसी वेबसाइट का हम उसका सब डोमेन टेक ओवर कर सकते हैं अगर उसका सी नेम, उस सब डोमेन का सी नेम पॉइंट करता है किसी अदर सर्विस को। हमारे पास, हमने एग्जांपल के लिए कुछ ये सर्विस यहाँ पे ऐड कर रखी है। अमेज़ॉन हो गया, एज्योर जो माइक्रोसॉफ्ट का है, इसके अंदर हमारे पास 3 सी नेम रहते हैं जिनमें हम टेक ओवर कर सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजर, एज्योर वेबसाइट क्लाउड ऐप और ये Heroku DNS। और बाकी के हमारे कुछ वो एग्जांपल हैं, और बाकी आप ऑल एंट्रीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये गिटहब का पेज है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी सर्विस पे सब डोमेन टेक ओवर वल्नरेबल है और कौन सी पे नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये नॉट वल्नरेबल और वल्नरेबल। आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं अगर आप किसी सर्विस का सब डोमेन ऐसा कुछ फाइंड करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अब हमने जो सब डोमेन रिकॉन किया था उसका यूज़ किया है सब डोमेन टेक ओवर में। हम चेक कर लेते हैं। हमने HTTPX टूल यूज़ किया था ताकि हम उसमें किसी भी सब डोमेन का जो टाइटल और स्टेटस कोड हम वो देख सकें कि उसका टाइटल क्या है। उसी के बेस पे हम आज चेक करेंगे कि हम उससे सब डोमेन टेक ओवर फाइंड कैसे कर सकते हैं। सब डोमेन टेक ओवर वल्नरेबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं। आज हम देख लेते हैं। आज हम कुछ टूल्स यूज़ करेंगे इसके लिए। सब डोमेन फाइंडर, सब डोमेन फाइंड करने के लिए आप कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं, और कुछ टूल्स आपको यहाँ गिटहब पे भी मिल जाएंगे। बाकी मैं नॉर्मली जो यूज़ करता हूँ वो मैं सब फाइंडर एंड फाइंड डोमेन, ये 2 टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, और उनका स्टेटस कोड जानने के लिए मैं HTTPX टूल यूज़ करता हूँ। उसी का यूज़ करके आज हम देखते हैं कि हम कैसे सब डोमेन टेक ओवर वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। सिंपली सबसे पहले हम सब डोमेन कुछ फाइंड करके देखते हैं कि हमें यहीं से, हम सिर्फ इस कमांड से सब डोमेन टेक ओवर वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने एक सब फाइंडर, हमने अपनी कमांड डाली सब फाइंडर -d फॉर डोमेन के लिए, और ये हमने अपना डोमेन डाल दिया। और उसके बाद हमने पाइप लगा के हमने अपना अगला टूल यूज़ कर दिया जो HTTPX। उसके बाद हम इसमें कमांड लगा रहे हैं स्टेटस कोड की, एंड देन हम कमांड लगा रहे हैं टाइटल की। हमें यहाँ पे HTTP सब फाइंडर सबसे पहले हमारे सब डोमेन फाइंड कर देगा, एंड देन उसके साथ साथ सब डोमेन के स्टेटस कोड एंड टाइटल हमारा HTTPX टूल दे देगा। अब अगर हम इसमें एंटर करें और हम देखें तो देखिए हमारा HTTPX टूल भी चल गया और हमारा सब फाइंडर टूल भी चल गया। गाइज ये अब सब डोमेन फाइंड कर रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं हम कि हम कैसे यहीं से जान सकते हैं कि सब डोमेन टेक ओवर पॉसिबल है कि नहीं। इसने हमारे सामने कई सारे सब डोमेन फाइंड कर दिए। अब गाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये इसका टाइटल दिखाता है, ये हमारा स्टेटस कोड है। स्टेटस कोड इस सब डोमेन का 200 और इसका 404 है। यहाँ पे अब हमें प्रॉफिट HTTPX टूल यूज़ करने का ये रहता है कि यहीं पे हमें इसका स्टेटस कोड और इसका टाइटल पता चल जाता है। टाइटल का बेसिकली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम यहाँ पर जाएँ, अगर हम इसे ये देखें तो यहाँ पे देखिए
फिंगरप्रिंट, मतलब इसका जो टाइटल है वो हमें क्या दिखाएगा। ये हमारा इसका टाइटल है, इसको हम थोड़ा सा स्मॉल करके, और ये टाइटल है। सो ये यहाँ पे जो इसका टाइटल है ये हमें यहाँ पे देखना है। लाइक 404 करा है तो हमें यहाँ पे कुछ एरर दिखाएगा, वो एरर हमें देखना है कि वो क्या है। अगर हम देखें तो क्लाउड ऐप का, या फिर अगर हम देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको एक छोटा सा दिखाऊँ, सो गिटहब का अगर हम देखें तो देर इज़ नॉट अ गिटहब पेज साइट हेयर। अगर हम ये पेज, अगर हम ये टाइटल किसी सब डोमेन के आगे यहाँ पे अगर हम टाइटल में उसके फाइंड करते हैं, देन वो गिटहब पे सब डोमेन टेक ओवर पॉसिबल है सब गिटहब के थ्रू। सो अब हमें वो चेक कैसे करना है, लाइक हमने मान लिया कि हमें इस सब डोमेन के ऊपर हमें गिटहब का वो मिला है, अगर हमें गिटहब का एरर मिला है ये कि हमारे पास कोई पेज नहीं है, देन हम इसको अलग विंडो खोल के अब हम इसमें इसका DNS चेक कर लेते हैं। तो अगर हम कमांड डालें dig और हम इसका CNAME, अगर आप dig कमांड डालेंगे तो यहाँ पे इसका CNAME दिखा देगा। तो आपको यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ देखनी है, एक हमें इसका स्टेटस देखना है। स्टेटस में नॉर्मली अगर NX डोमेन आ रहा है, अगर यहाँ पे नो एरर की जगह NX डोमेन लिखा हुआ है, देन ये पॉसिबल है। और यहाँ पे हमें इसका CNAME रिकॉर्ड दिखा देगा कि हमारी कौन सी क्लाउड सर्विस के थ्रू सब डोमेन टेक ओवर पॉसिबल है। एक हमने यहाँ पे देखा था कि अगर ये हमें दिखाता है कि ट्रैफिक मैनेजर, एज्योर वेबसाइट और क्लाउड ऐप, हमें ऐसा कुछ CNAME दिखाता है। लेकिन ये हमारा यहाँ पे CNAME हो जाएगा कि क्या CNAME है उसका, और उसके बाद ये हमारा सर्विस हो गई। अगर हम इसको, अब हमें अगर मान लो अगर हमें एज्योर पे हमें कोई सब डोमेन टेक ओवर पॉसिबल मिला है, तो हमें क्या करना है कि हम एज्योर पे अपना अकाउंट बना लेते हैं। एक मेरा अकाउंट इस पे ऑलरेडी है, सो अब अगर हम देखें तो गाइस देखिए, ये हमारा ट्रैफिक मैनेजर हमने यहाँ पे देखा था, ये रहा हमारा ट्रैफिक मैनेजर। सो अगर हमें किसी सब डोमेन का CNAME रिकॉर्ड हमें कुछ ऐसा मिलता है, एग्जांपल यहाँ पे हमारा CNAME रहेगा, उसका DNS नेम रहेगा, और उसके बाद ये हमारी सर्विस आएगी। तो अगर हमें कुछ ऐसा मिलता है कि ट्रैफिक मैनेजर .net उसका अगर CNAME है, देन हमें क्या करना है, हमें अपने एज्योर के क्लाउड पोर्टल पे आना है। हम यहाँ पे सर्विस चेक कर लेते हैं, सर्विस क्रिएट करते हैं, बेसिकली ट्रैफिक मैनेजर। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं सर्विस। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक मैनेजर .net ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना, अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्या एंटर करना होगा, सिर्फ हमें ये जो हमारा जो DNS नेम है हमारा यहाँ पे, ये एग्जांपल, अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे डालें, उसके बाद ये हमें यहाँ पे दिखा देगा कि ये हमें दिखा रहा है कि example.trafficmanager.net इज किसी ने ऑलरेडी क्लेम कर रखा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ओके दिखा देता है, देन हमें सिंपली क्रिएट कर देना है, और वो सब डोमेन हम क्लेम कर लेंगे। ओके गाइज, उसके बाद हम वहाँ पे कोई भी इमेज वगैरह कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। और ये हाई प्रायोरिटी में इसलिए आता है कि लाइक हम किसी भी रेपुटेशन कंपनी का सब डोमेन, और उस पर हम कोई भी अटैकर, कोई भी यूज़र उस पर फिशिंग पेज बना के और यूज़र्स की डिटेल्स ले सकता है, इसलिए हाई प्रायोरिटी में जाता है। इसीलिए इसके लिए हाई और मीडियम प्रायोरिटी में ही जाता है ये वर्क। सो अब हम देख लेते हैं, अब हम इसके लिए टूल्स क्या क्या यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसके टूल्स। सो टूल्स हमारे रहेंगे सब डोमेन फाइंड करने के लिए कोई भी, मैं यूज़ करता हूँ सब फाइंडर। इनके डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सब फाइंडर फाइंड डोमेन HTTPS, एंड मैं ऑल्सो यूज़ करता हूँ सब ओवर।
सब ओवर टूल। सो अब मैं इन सबको यूज़ कैसे करना है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अब हमने फाइंड डोमेन का हमने अपना काम देख लिया यहाँ पे, ओके, कि सब फाइंडर का हमने काम देख लिया। सो अब हमें देखना है कि सब डोमेन टेक ओवर हमें कैसे करना है। तो अब हम अब यहाँ पे फाइंड डोमेन टूल यूज़ करके देखते हैं। तो फाइंड डोमेन टी, यहाँ पे फाइंड डोमेन में टी कमांड डोमेन के लिए जैसे सो अब हम सेम वही कमांड डालते हैं। सो razer.com हम इसको सेव कर लेते हैं एक्चुअली फाइल को, और इसको एक्चुअली हम अपने एक फोल्डर बना लेते हैं। सो cd डेस्कटॉप एंड मीडिया, हम टेस्ट ऑलरेडी हैगा, सब डोमेन टेस्ट कर लेते हैं। सो सब डोमेन टेस्ट में हम चले गए। तो हम यहाँ पे फाइंड डोमेन टी सबसे पहले हम लगा लेते हैं, इसको सेव करना है हमें। तो हम ओ टी एंड देन razer.com। सो हमने यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे फाइल को। हम फाइंड डोमेन से कुछ सब डोमेन फाइंड करेंगे इसके। सो हम चेक कर लेते हैं। ओके गाइस, तो इन्होंने सब फाइंड डोमेन से हमें कुछ सब डोमेन्स मिल गए हैं और ये हमारे इस फाइल में सेव है। ओके, सो अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से सब डोमेन टेक ओवर, कौन से सब डोमेन वल्नरेबल हैं और कौन से नहीं। तो हम यूज़ कर लेते हैं कैट, और ये हमारी फाइल का नाम। एक्चुअली हमें यूज़ करना है सब ओवर। सो सब ओवर के लिए गाइस हमें उसके फोल्डर में जाना पड़ेगा। सो हम सिंपली कमांड डालते हैं वेयर इज, आई नो cd, सो cd go सारी, और ये हमारा फोल्डर है सब ओवर गाइस मेरा इस फोल्डर में। बेसिक आपको भी अपने जब आप डाउनलोड करेंगे सब ओवर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गाइस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली कमांड है go@github.com और ये आगे का। सो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो अभी हम इसका यूज़ देख लेते हैं, हमें यहाँ पे बेसिकली कैसे यूज़ करना है। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ लिस्ट हैं, कुछ सब डोमेन की लिस्ट हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कुछ लिस्ट हैं। स्टारबक्स है, एंड देन सो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो हम सिंपली हम starbucks.com.txt यूज़ करके देख लेते हैं। सो इसके लिए सिंपली हम कमांड डालते हैं सब ओवर, और ये हमारे पास रेज़र भी है यहाँ पे। हाँ, एक्चुअली हम ये रेज़र यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर गाइज ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हमको दिखा देगा कि ये सब डोमेन कौन सी क्लाउड सर्विस के थ्रू वल्नरेबल है। गाइज कभी कभी सब ओवर फॉल्स पॉजिटिव भी बताता है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको एक बार मैनुअली चेक कर लें। किसी भी कंपनी को रिपोर्ट करने से पहले आप इसको मैनुअली चेक कर लें, इसका सी नेम और ये सब आप कमांड डाल के चेक कर लें। तो वैसे आप देख सकते हैं कि इसने हमारे आगे कुछ सब डोमेन फाइंड कर दिए। अगर हम इसको चेक करें, अगर हम इसका अब सी नेम चेक करें, सो गाइस देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा सब डोमेन है और ये इसका सी नेम है। और बेसिकली हमें जो फाउंड करना होता है
में 404 के साथ हमें जो टाइटल देखा था हमें ये फाउंड करना होता है सब डोमेन टेक ओवर के लिए। तो गाइस थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड कमेंट बॉक्स में बताना कि आप और अलग कैसी कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं।